हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं स्पर्श भाग 1 कक्षा 9 के लिए हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक। बच्चों, आपको पता है जो स्पर्श हमारा भाग 1 है, इसमें 2 खंड हैं, एक गद्य खंड और एक काव्य खंड। ठीक, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है काव्य खंड का जो चैप्टर रैदास का अब कैसे छूटे राम नाम ऐसी लाल तुझ बिनु। सुनिए, बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये, हमारे भगवान जी से संबंधित है ये। ठीक है, आइए देखते हैं। और वेलकम है सभी विद्यार्थियों का, सभी छात्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो वेलकम सभी स्टूडेंट्स का, वेलकम। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर रैदास का। चैप्टर का नाम है हमारा, क्लास 9th का ये चैप्टर है, अब कैसे छूटे राम नाम ऐसी लाल आपसे बिन। ठीक है, तो क्या है इस चैप्टर में, आइए जानते हैं। ये लीजिए, तो सबसे पहले बच्चों हमारा इसमें कवि परिचय। ठीक, तो कवि परिचय कुछ इस प्रकार है। कवि परिचय हमारे कवि जी हमारे रैदास जी। ठीक, रैदास जी कवि हैं और इनका जन्म हुआ है बच्चों 1388 में। ठीक है, तो अब रैदास के पद पाठ विशेष पाठ में हम प्रवेश करते हैं। ये रैदास के जो पद हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। इन्होंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, इनकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक, तो ये लीजिए, अब यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। ठीक है, रैदास के केवल 2 पद लिए गए हैं बच्चों। अब कौन कौन से, हम पानी में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। ठीक, कवि क्या करते हैं, कवि हम पानी में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। और पहले पद में कवि भगवान की तुलना किससे करता है, चंदन से करता है, बादल से करता है, मोती से करता है, दीपक से करता है। भक्त की तुलना पानी, मोर, चकोर, धागा, बाती से की है। तो बच्चों बहुत ही जानने योग्य और बहुत ही अच्छी बात है ये। और आज हम पद पढ़ेंगे, बड़ा ही मज़ा आने वाला है अपनी क्लास में। तो जल्दी से जब हमारा चैप्टर भी शुरू हो चुका है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके ज़रूर अटेंडेंस लगाइए। और हमारा जो चैप्टर अब शुरू हो चुका है, हर चैप्टर आपको यहाँ मिलेगा, स्पर्श का, संचयन का, क्षितिज का, कृतिका का, और प्लस इसमें संस्कृत भी। आपको हर चीज़ आपको इस चैनल पर मिलेगी। ठीक है, तो जल्दी से कर दीजिए लाइक, शेयर वीडियो को, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि आपसे कोई भी आपका टॉपिक ना छूटे और पेपर की तैयारी में कहीं से कोई भी दिक्कत आपको नहीं आए। तो बच्चों, अब यहाँ भक्त की तुलना किससे की गई है, भगवान की तुलना कहाँ से की गई है, तो उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता। अर्थात कवि कहता है कि आराध्य प्रभु किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं रहता, बल्कि कवि प्रभु अपने जो किस में रहता है, अंतस मन में रहता है। कहाँ रहता है, अंतस मन में सदा विद्यमान रहता है। अर्थात रैदास जी कहते हैं कि कहीं भी कोई भी हमारे जो भगवान जी हैं वो किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजा करते, वो हमेशा हमारे मन में स्थित हैं, हमारे मन में रहते हैं, ऐसा कहते हैं हमारे रैदास जी। यही नहीं, कभी आराध्य प्रभु हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ सर्वगुण संपन्न है, और इसीलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। और वो क्या कहते हैं, कवि का आराध्य अर्थात जिसकी वो पूजा करते हैं प्रभु हर हाल में, है ना, और हर काल में, हर समय और हर हाल में उससे श्रेष्ठ हैं और सर्वगुण संपन्न है, ऐसा रैदास जी कहते हैं। और इसीलिए वो उन जैसा बनना चाहता है। किन जैसा, अपने प्रभु जैसा। अब दूसरे पद में क्या बताया बच्चों, अब आपको हम परिचय करा रहे हैं आपके पाठ से। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रैदास जी कहते हैं, भगवान ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सघन, ये क्या लिखा हुआ है, हाँ सघना, है ना, सघना, और हमारे ये सैनु,
जैसे निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है, उन्हें लोक में सम्माननीय स्थान दिया है। अर्थात वो कहीं भी किसी से भेदभाव नहीं करते, है ना। प्रभु किसी से भेदभाव नहीं करते, वो नहीं देखते कौन नीचा है कौन ऊंचा है। ठीक, तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने कि कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। दूसरे पद में कवि ने भगवान को गरीबों और दीन दुखियों पर दया करने वाला कहा है। रविदास जी ने जो इनका दूसरा पद है जो हम पढ़ेंगे, इनके दोनों पद, उन्होंने कहा है प्रभु ईश्वर गरीबों पर दया करने वाले हैं, दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। रविदास ने अपने स्वामी को गोसाई और गरीब निवाजो, गरीब का उद्धार करने वाला पुकारा है। देखिए बड़ा मज़ा आने वाला है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं अब हम पाठ के सार के विषय में। तो ये है बच्चों पाठ का सार। ठीक है, तो सुनिए, यहाँ पर रैदास के 2 पद लिए गए बच्चों। पाठ का सार ज़्यादातर हमारी परीक्षा में देखने को मिलता है। ठीक है, पाठ का सार हमेशा आता है। तो और कब या ये कह सकते हैं कि पाठ के विषय में लिखिए, पाठ का संक्षेप में लिखिए। तो इस तरह से तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे भी ना तो जब भी आपको याद हो जाने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देखना नहीं चाहते, आप साइड में रख देना और आप इसको सुनते रहना। सच कह रहे हैं, आपको याद हो जाएगी। ओके, तो आइए, तो यहाँ रविदास जी ने 2 पद लिए हैं। पहले पद में कवि ने भक्त की उस अवस्था का वर्णन किया है जब भक्त अपने आराध्य की भक्ति का रंग पूरी तरह से चढ़ जाता है। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि एक बार भगवान की भक्ति का रंग भक्त पर जब चढ़ जाता है तो भक्त को भगवान की भक्ति से दूर करना असंभव हो जाता है। यह कवि कहता है कि यदि प्रभु चंदन है तो भक्त पानी है। सुनिए, अब जो मैं रैदास जी पहले पद में क्या कहते हैं, पहले पद में कहते हैं कि जो व्यक्ति है ना, जो व्यक्ति आराध्य की भक्ति का रंग, जिनके ऊपर प्रभु की भक्ति का रंग पूरी तरह से चढ़ जाता है, तो उस रंग को उतारना कोई आसान बात नहीं है ना। तो भक्ति का पूरी तरह से जिन पर रंग चढ़ जाता है, अर्थात जो प्रभु की भक्ति के सामने उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है, और भगवान की भक्ति से दूर करना तो असंभव है। और बिल्कुल इस तरह से जैसे प्रभु चंदन है तो भक्त पानी है। सोचिए, जो चंदन लगाने के लिए, तैयार करने के लिए उसमें पानी की आवश्यकता होती है। अगर हम सूखा चंदन लगाएंगे तो हमारे माथे पर, हमारे मस्तक पर ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता, है ना। तो इसीलिए प्रभु ने चंदन प्रभु को बताया है और पानी भक्त को बताया है। जब दोनों का मिश्रण होता है, जब वो माथे पे जैसे लगता है, अर्थात हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते चंदन में से पानी और चंदन को, तो ऐसे ही भक्त और प्रभु को भी हम अलग नहीं कर सकते। आइए दूसरे पद में इन्होंने क्या लिखा है, जिस प्रकार चंदन की सुगंध पानी में बूंद बूंद में समा जाती है, उसी प्रकार प्रभु की भक्ति भक्त के अंग अंग में समा जाती है। यदि प्रभु बादल हैं तो भक्त मोर के समान हैं। अर्थात अब वो मिल तो जाते हैं, इस प्रकार चंदन और पानी का मिश्रण हो जाता है और वो चंदन अपनी खुशबू पानी को भी दे देता है। अर्थात उसकी रग रग में चंदन और पानी दोनों आपस में बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, अंग अंग में समा जाती है भक्ति। इसी प्रकार प्रभु की भी भक्त के मन में, तो भक्त एक जो हमारे प्रभु बादल के समान बताया है, प्रभु बादल हैं तो भक्त मोर के समान है ना। तो जो बादल को देखते ही नाचने लगता है, आपने देखा है ना, बादलों को देखते ही मोर कैसे नाचने लगता है, कैसे बोलने लगता है, पियाऊँ पियाऊँ। यदि प्रभु चाँद हैं तो भक्त चकोर की तरह है, चकोर पक्षी की तरह है, जो बिना अपनी पलकों को झपकाए चाँद को देखता ही रहता है। ठीक, आगे देखते हैं, आगे क्या है, ये लीजिए बच्चों, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, आप इसे सुनते रहिए। ठीक है, तो जी
यदि प्रभु दीपक है तो भक्त उसकी बाती की तरह है। भक्त दीपक है तो वो बाती की तरह है। जैसे दीपक और बत्ती को हम अलग नहीं कर सकते, जो दिन रात रोशनी देती रहती है। कभी भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि तुम मोती हो तो तुम्हारा भक्त धागे के समान है, जिसमें मोतियाँ पुरई जाती हैं। उसका असर ऐसा होता है। यदि प्रभु स्वामी है तो कभी दास यानी नौकर है। दूसरे पद में कवि भगवान को महिमा का बखान कर रहे हैं। कवि ने अपने आराध्य को अपना सब कुछ मानते हुए कवि भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान गरीबों को, दीन दुखियों पर दया करने वाले, अर्थात जो ईश्वर है, जो प्रभु है, जो आराध्य हैं, वो हमेशा दीन दुखियों पर क्या करते हैं? दया करते हैं। उनके माथे पर सजा हुआ मुकुट की तरह माथा को बढ़ा रहा है ना, शोभा को बढ़ा रहा है। माथे पर मुकुट जैसे सजा हुआ रहता है, उसकी शोभा को बढ़ा रहा है और उनके माथे पर सजा हुआ मुकुट की तरह है। कवि कहते हैं कि भगवान में इतनी शक्ति है कि वे कुछ भी कर सकते हैं और उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है ना, कि प्रभु कुछ भी कर सकते हैं और उनके बिना भी कुछ भी संभव नहीं है। भगवान के छूने से अछूत मनुष्यों का भी कल्याण हो जाता है। भगवान ऐसे होते हैं क्योंकि भगवान अपने प्रताप से किसी नीच जाति के मनुष्य को भी ऊंचा बना सकते हैं। कभी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस भगवान ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना, सैनु और हमारे जैसे संतों का उद्धार किया था, यहाँ बाकी लोगों का भी उद्धार भगवान के छूने से अछूत मनुष्यों का भी क्या हो जाता है बच्चों? कल्याण हो जाता है। क्योंकि भगवान ने अपने प्रताप से किसी नीच जाति के मनुष्य को भी ऊंचा बना सकते हैं। प्रभु में इतनी ताकत होती है, इतनी उनकी सामर्थ्य होती है और इतनी उनका इस प्रकार उनका कोमल हृदय होता है। कभी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस भगवान ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना, सैनु और जैसों का उद्धार किया था, वही बाकी लोगों का भी उद्धार करेंगे। अर्थात जिन्होंने इन सब का उद्धार किया है वो सब का उद्धार करेंगे। कवि कहते हैं कि सज्जन व्यक्तियों, तुम सब सुनो, उस हरि के द्वारा इस संसार में सब कुछ संभव है। अर्थात प्रभु ही हैं जो सब कुछ करते हैं और प्रभु ही हैं जिनके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो बच्चों, ये है हमारा पाठ का सार कंप्लीट हो चुका है। अब निकाल लीजिए बच्चों चैप्टर पद जो है हमारे, अब हम करेंगे, इसमें 2 पद हैं। हम पद का शब्दार्थ भी करेंगे, व्याख्या भी करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे रैदास के पद की व्याख्या। तो पहला पद है हमारा, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, बरई दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनई मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। ऐसी भक्ति करते हैं हमारे रैदास जी। तो बच्चों आइए करते, पहले हम सबसे पहले इसके शब्दार्थ करेंगे। बच्चों बहुत ही प्यारा चैप्टर है, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। एक प्रभु की भक्ति के समान ये चैप्टर है। आप इसको प्रभु की भक्ति के सोच के अगर पढ़ेंगे तो सचमुच आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और याद के साथ में आपका मन भी लगेगा और सचमुच आपका भी उद्धार हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे बच्चों शब्दार्थ। बास माने होता है बच्चों गंध, ठीक, वास। समानी मतलब होता है सुगंध का बस जाना, अर्थात समाहित, बसा हुआ। घन मतलब होता है बच्चों बादल। मोरा मतलब मोर। चितवत मतलब देखना, निरखना। चकोर मतलब होता है बच्चों तीतर की जाति का एक पक्षी जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है ना। तीतर की जाति का एक पक्षी होता है और जो चंद्रमा को बहुत ज़्यादा चाहता है, चकोर होता है, वो देखता ही रहता है ना, चंद्रमा को देखता ही रहता है, तो वो होता है चकोर। बाती होता है बच्चों, आपको पता होगा, घर में भी वो मामा जोड़ती होंगी आपकी, रुई की बत्ती तेल में डालकर दिए में जलाते हैं और घी में भी डालकर जलाते हैं। ठीक है,
ज्योति, ज्योति मतलब देवता के प्रीत्यर्थ जलाए जाने वाला दीपक। बरे मतलब बढ़ाना, है ना, जलना। राति मतलब रात्रि। सुहागा मतलब सोने को शुद्ध करने वाला, शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला। सुहागा किसे कहते हैं? सोने पे सुहागा हो गया, है ना। सोने को शुद्ध करते हैं, साफ करते हैं, उसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई थिंक मुझे आशा आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों। और फिर हमारा दासा, दासा माध्यम होता है बच्चों सेवक। ठीक है, ये आपको पता होगा। आइए करते हैं हम व्याख्या। ये लीजिए आपकी एक पहले पद की व्याख्या। इस पद में कवि ने भक्त की अवस्था का वर्णन किया है। इसमें ये जो पद है हमारा पहले वाला रैदास जी, तो इसमें भक्त की अवस्था का वर्णन किया है। जो परम भक्त होता है अपने ईश्वर का, कैसा भक्त होता है, सोचिए सच्चा भक्त कैसा हो सकता है। अब देखिए इस पद में यही बताया है। सच्चा भक्त कौन होता है, कैसा होता है? जो भक्त होता है ईश्वर का, उसकी अवस्था का वर्णन किया है। जब भक्त पर अपने आराध्य की भक्ति का रंग पूरी तरह से चढ़ जाता है, अर्थात जब प्रभु की भक्ति का रंग, मतलब जिसको भी तुम अपना प्रभु मानते हो, जिसको भी आराध्य मानते हो, उनकी भक्ति का रंग जब पूरी तरह से चढ़ जाता है, कहने का अभिप्राय ये कि एक बार जब भगवान पक्का भक्ति का रंग चढ़ जाता है तो भक्त को भगवान की भक्ति से दूर करना असंभव हो जाता है। कभी भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि तुम चंदन हो तो तुम्हारा भक्त पानी है। कभी कहता है जिस प्रकार चंदन की सुगंध पानी की बूंद बूंद में समा जाती है, उसी प्रकार प्रभु की भक्ति भक्त के अंग अंग में समा जाती है। कभी भगवान से कहता है कि प्रभु, यदि तुम बादल हो तो तुम्हारा भक्त एक मोर है जो बादल को देखते ही रोने लगता है। कभी भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि तुम चांद हो तो तुम्हारा भक्त उस चकोर पक्षी की तरह है ना, उस चकोर पक्षी की तरह है जो बिना अपनी पलकों को झपकाए क्या करता है, चांद को देखता ही रहता है। कभी भगवान से कहता है कि हे प्रभु, तुम दीपक हो, है ना, तुम दीपक हो तो तुम्हारा भक्त उसकी बाती की तरह है। अर्थात अगर तुम दीपक हो तो भक्त तुम्हारी दीपक की बाती की तरह जैसे है ना, जो दिन रात रोशनी देती रहती है। कभी भगवान से कहता है कि हे प्रभु, यदि तुम मोती हो तो तुम्हारा भक्त उस धागे के समान है जिसमें मोतियाँ पिरोई जाती हैं, और उसका असर ऐसा होता है कि सोने में सुहागा डाला गया हो, अर्थात उसकी सुंदरता और भी निखर जाती है। कवि रैदास अपने आराध्य के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, यदि तुम्हारा स्वामी हो तो मैं आपका भक्त, आपका दास यानी नौकर हूँ। सोचिए वो अपने प्रभु का, अपने आराध्य का, अपने भक्त, अपने ईश्वर का क्या बन जाता है, नौकर बनने के लिए तैयार है। ठीक है, तो आइए करते हैं हम अपना पद दूसरा। पद नंबर दूसरा अपना। ऐसी लाल तुझ बिन कौनो करई, गरीब निवाज गोसाई मेरा माते छत्रु धरई। जाकी छोटी जगत कहूँ लागई, ता पर तुई डरई। नीचो ऊंचो करई मेरा गोविंद, काहू ते ना डरई। नाम देव कबीरु तिलोचनु सघना, है ना, सधना सेनु सैनु तरई। कई रविदास सुनऊ रे संतहु, हरि जीव ते सभई सरई। सुनिए, बहुत ही प्यारा है बच्चों ये, और इसका अर्थ भी बहुत प्यारा है। आइए करते हैं, सबसे पहले हम शब्दार्थ करेंगे इसके। ठीक है, तो शब्दार्थ लाल मतलब होता है बच्चों स्वामी, कन्हू मतलब कौन, गरीब निवाजू मतलब दीन दुखियों पर दया करने वाला, गोसाई मतलब स्वामी, माथई छत्रु धरई मतलब मस्तक पर, माथे मतलब मस्तक पर मुकुट धारण करने वाला, छोटी मतलब होता है छुआछूत, अस्पृश्यता।
जगत कऊ ला गई, संसार के लोगों को लगती है ता पर तू ही डरई, उन पर द्रवित होता है नीचो ऊंच करे, अर्थात नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान कर देता है। भैया ऐसा कौन हो सकता है, ऐसा तुम्हारे ईश्वर ही हो सकते हैं, है ना। नामदेव महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत, इन्होंने मराठी, है ना, और हिंदी भाषाओं में रचना की है, वो है हमारे नामदेव जी। ठीक है, ये त्रिलोचन ये यहाँ पे ये वाला नाम, तो त्रिलोचन मतलब एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो कि ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। कौन? त्रिलोचन। सधना एक उच्च कोटि के संत जो नामदेव के समकालीन माने जाते हैं। सैनु मतलब ये एक प्रसिद्ध संत हैं जो आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित पद के आधार पर इन्हें रामानंद को समकालीन माना जाता है। हरि जी मतलब हरि जी से, सभई सरई मतलब सब कुछ संभव हो जाता है, सभई सरई भैया सब कुछ संभव हो जाता है ईश्वर के सामने, तो है ना। तो ईश्वर के सामने क्या है, ईश्वर तो फटाफट सबकी विवेकताओं को दूर कर देते हैं। तो आइए करते हैं दूसरे पद की व्याख्या। तो इस पद में कवि भगवान की महिमा का बखान कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि हे मेरे स्वामी तुझ बिन मेरा कौन है, अर्थात कवि अपने आराध्य को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। और कवि भगवान की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं भगवान गरीबों और दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। उनके माथे पर जो सजा हुआ मुकुट उनकी शोभा को बढ़ा रहा है। कवि कहते हैं कि भगवान में इतनी शक्ति है कि वे कुछ भी कर सकते हैं और उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि यह भगवान की इच्छा के बिना दुनिया में कोई भी कार्य संभव नहीं है। कवि कहते हैं कि भगवान के छूने से मनुष्यों का भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि भगवान अपने प्रताप से क्या करते हैं, अपने प्रताप से किसी नीच जाति के मनुष्य को भी ऊंचा बना सकते हैं। चाहे कोई कितना भी नीच हो उसे भी भगवान जी उसको भी ऊंचा बना सकते हैं। और भगवान मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों को देखते हैं, ना कि किसी मनुष्य की जाति को। भगवान जी कभी भी जाति से मतलब नहीं रखते, उन्हें जाति से कोई मतलब नहीं है, बस मनुष्य के कर्मों से मतलब होता है। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस भगवान ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना, सैनु जैसे संतों का उद्धार किया था, वही काफ़ी बाकी लोगों का भी उद्धार अवश्य करेंगे। अर्थात इनका उद्धार किया है तो वो औरों का भी उद्धार करेंगे, सबका उद्धार करेंगे, हमारा उद्धार करेंगे, आपका उद्धार करेंगे। कवि कहते हैं कि हे सज्जन व्यक्तियों को तुम सब सुनो, उस हरि के द्वारा इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। बच्चों यही है असलियत, यही है सच्चाई। रविदास जी के पद सचमुच बहुत ही दिल को छू लेने वाले हैं, हृदय को छू लेने वाले हैं। रविदास जी ने बहुत ही सुंदर पद लिखे हैं, बहुत ही सुंदर। तो मेरा कहना है आपसे कि आप इन पदों को अपने घर में जो भी हैं आप उनको भी सुनाएं, याद भी करें और अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। ठीक है, तो बच्चों आइए करते हैं हम प्रश्न अभ्यास। प्रश्न नंबर हमारा 1, निम्नलिखित के उत्तर देना है बच्चों आपको। का है, गा है और हमारा ये खा है। ठीक है, हमें आपको ये हमको उत्तर देने इन सब के। तो पहला जो है, प्रथम पद में भगवान भक्त की जिन जिन वस्तुओं की तुलना की गई है बच्चों उनका उल्लेख करना है। हमने आपको बताया था ना भक्त की तुलना किससे किससे की गई है, भगवान की, और भगवान की तुलना किससे गई है शुरू में आपको बताया था। हमने आपको नीचे भी आंसर लिखे हुए हैं, डोंट वरी। ठीक है, तो आइए करते हैं इनके आंसर। और दूसरा प्रश्न है हमारा, पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों का प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है। देखो बच्चों, तुकांत लगने से नाद सौंदर्य आ गया, अर्थात भाषा और भी सुंदरित हो गई है, सुंदर हो गई है। जैसे पानी समान,
आदि इस पद में से अन्य तुकांत शब्द छांटकर लेखनी, है ना। तो हमको क्या करना है, इनमें से इन पदों को छांटना है खा में। अब हम करेंगे, डोंट वरी, चिंता मत करिए। अब है हमारा गा। प्रथम पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर जुड़े हुए हैं, ऐसे शब्दों को छांट कर लिखना है। बच्चों ये आपका वर्क है, आपका होमवर्क है, ठीक है। और अभी इसमें क्या करना है बच्चों, घा। घा में क्या करना है, घा में हमारा ये दूसरे पद में कवि ने निवाजू किसे कहा गया है, ठीक। तो दूसरे पद में कवि ने निवाजू किसे कहा गया है, तो पहले हम का खा गा, और जो हमारा अंगा है ये दूसरे पद की जाकी छोटी दुनिया का लागई ता पर तू ही धरे, इस पंक्ति का आशय हमें बताना है। रैदास किन किन नामों से पुकारा है ये बताना है, और शब्दों के प्रचलित रूप लिखने हैं आपको ये सारे इनके। तो अब हमने उत्तर आपको डाल दिए बच्चों नीचे। तो आइए करते हैं पहले हम अपना पहले प्रश्न का उत्तर। पहले प्रश्न का उत्तर का उत्तर कि पहले पद में भगवान और भक्त को जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उनका उल्लेख। तो पहले पद में भगवान के चंदन से और भक्त का पानी से तुलना की गई है बच्चों। दूसरा है भगवान की घन और भक्त मोर, ठीक। तीसरा है भगवान की चांद और भक्त की चकोर से, और भगवान की दीपक से और भक्त की बाती से तुलना की गई है। और फिर है हमारा नेक्स्ट ये भगवान की दीपक और भक्त की बाती से। पांचवा है भक्त के मोती से और भक्तों की नज़र से, है ना। और ये हमारा भगवान की सुहागे से और भक्त की सोने से तुलना की गई है। ये हमारा प्रश्न नंबर का आंसर है, पहले का का, पहले का खा। अब तुकांत शब्द इसमें पूछे हैं बच्चों। तुकांत शब्द जैसे कि मोरा चकोरा, बाती रात, धागा सुहागा, दासा रईदासा, ठीक है। तो इनको कहा जाता है बच्चों तुकांत शब्द, ठीक। आप देख रहे हो तुक है कि नहीं, तुक है ना इनमें। अब गा का प्रश्न क्या है, पहले पद में से कुछ अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध है उनको छांट कर लिखना है। जैसे दीपक बाती उदाहरण दिया है। अब हमने लिखा है ये चंदन और बांस, घन बन मोर, चंद चकोर, मोती धागा, सौगा सोना सुहागा। और फिर है हमारा स्वामी दास। हाँ तो बच्चों शुरू करते हैं हमारा ये घा, ठीक। घा प्रश्न है अपना, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा गया है, तो स्पष्ट करना है इसको। दूसरे पद में कवि ने अपने प्रभु को गरीब निवाजू कहा गया है। किसको किया है, उन्होंने अपने प्रभु को कहा है। इसका अर्थ है कि दीन दुखियों पर दया करने वाला है कौन, प्रभु। प्रभु ने रैदास जैसे, रैदास कौन थे, उनको अछूत माना जाता था। रैदास जैसे अछूत माने जाने वाले प्रभु है ना, जो प्राणी हैं हमारे, जैसे अछूत, रैदास जैसे अछूत माने जाने वाले प्राणी को संत की पदवी प्रदान की, और रैदास जन जन के पूज्य बने। उन्हें माता महान संतों का सम्मान आदर। आज रैदास की दृष्टि में यह प्रभु की दीन दयालुता, इसमें क्या है, रैदास की दीन दयालुता और अर्थात आराध्य की कृपा ही है, ठीक। तो नेक्स्ट ये हमारा अगला प्रश्न है हमारा, दूसरे पद की जाकी छोटी जगत कऊ लागे ता तो ही दरई, इस पंक्ति का आशय क्या है। तो इस पंक्ति का आशय यह है कि रैदास अछूत माने जाते थे। वे जाति से कौन थे बच्चों, वे जाति से चमार थे।
कौन? रैदास जी। जाति से चमार थे, उनको अछूत माना जाता था, फिर भी प्रभु ने उनका उद्धार किया। इसीलिए लोग उन्हें छूते हुए भी दोष मानते थे, फिर भी प्रभु उन पर द्रवित हो उठे। उन्होंने उन्हें महान संत बना दिया। किसने? हमारे प्रभु ने। तो ये हो गया इसका आंसर। आइए करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का आंसर हमारा। ये लीजिए चा का आंसर। रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है बच्चों? अब देखिए, ऐसा नहीं, हमारे प्रभु प्यार करते हैं, रैदास जी उनको बहुत प्यार करते हैं और प्रभु भी उनको बहुत प्यार करते हैं। प्रभु ने उनका उद्धार कर दिया। एक अछूत होते हुए भी, चमार होते हुए भी, उन्होंने जाति नहीं देखते वो, ना उनका वो कि वो क्या करते हैं वो भी नहीं, कर्म मतलब उनकी भक्ति को देखकर। ठीक, तो अब रैदास जी भी अपने प्रभु को क्या क्या कह के पुकारते हैं? रैदास ने अपने स्वामी को लाल, गरीब निवाजू, गुसिया, गोविंदु नामों से पुकारा है बच्चों। ठीक है, ये नामों से पुकारा है। छा, अब इसका उत्तर छा। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखना है बच्चों। हमें शब्दों के प्रचलित रूप लिखना है। ठीक, तो मोरा का क्या होगा? मोर। चंद, चांद। बाती, बत्ती। ज्योति, ज्योति, ज्योति। बड़ी, जलई। रात्रि, रात्रि, रात्रि। ठीक, और छत्रु, छत्र, छाता। धैर्य, धारण करई। छोटी, छूते। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें हमने इसमें प्रचलित रूप लिखे हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं नेक्स्ट। देखो बच्चों, ये है हमारे उपयुक्त रूप में। ठीक, तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, नीचे लिखे गए भाव स्पष्ट करने। बच्चों, इनके भाव स्पष्ट करना है हमको। क्या करना है? भाव स्पष्ट। कौन कौन से का जाकी अंग अंग बास सम्मान। आपने अगर शुरू में अगर आप सार सुन लेंगे ना ध्यान से, सचमुच आपको पूरा चैप्टर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है जैसे चितवत चंद चकोर। गा है जाकी ज्योति बरई दिन रात। फिर है ऐसी लाल अपना बिनु कुनु करई। नीचू ऊंच करई मेरा गोविंद काऊ ते ना डरई। ठीक है भाई, गोविंद को थोड़ी ना डरता है किसी से, गोविंद तो किसी से नहीं डरता है, गोविंद तो भैया गोविंद ही है। ठीक है, तो आइए करते हैं उत्तर नंबर 1। ये का सबसे पहले क्या है बच्चों? जाकी अंग अंग बास समान। ये आपको आता होगा बहुत अच्छे से और रट भी गया होगा। तो अपना प्रश्न लिख लेंगे उत्तर इसका। भाव ये है कि रैदास अपने प्रभु अनन्य भक्ति है। अब भक्ति है ना प्रभु के प्रति, है ना, तो वे अपने आराध्य प्रभु से अपना निबंध रूपों में जोड़कर अपनी प्रति अनन्य भक्ति अनन्य भक्ति। ठीक है, तो आइए अपना ये थोड़ा PDF पीछे चला गया। ये तो पहले का हमारा आंसर हम लिखेंगे इसमें जाकी अंग अंग बास समान। इसका भाव यह है कि कवि रैदास अपने प्रभु से अनन्य भक्ति, बहुत ही उनमें अनन्य भक्ति है प्रभु से। वे अपने आराध्य प्रभु से अपना संबंध विभिन्न रूपों में जोड़कर अपनी प्रति अनन्य भक्ति प्रकट करते हैं। रैदास अपने आराध्य को, प्रभु को चंदन और खुद को पानी बताते हैं। उनसे घनिष्ठ संबंध है। जिस तरह से चंदन और पानी बिना लेप, है ना, अपनी महक बिखेरता है, उसी प्रकार प्रभु भक्ति और कृपा के कारण रैदास का तन मन स्फूर्ति से भर जाता है, जिसका महक अंग अंग को महसूस हो रही है। अर्थात अंग अंग में, हर अंग में उनकी भक्ति की
महक उस रैदास को अब महसूस हो रही है। ठीक, नेक्स्ट खा, जैसे चितवत चंद चकोर, अर्थात भाव ये है कि बच्चों रैदास अपने अनन्य भक्ति करते हैं। रैदास अपने आराध्य से, अपने प्रभु से, अपने ईश्वर से, अपने स्वामी से अनन्य भक्ति करते हैं। वे अपने प्रभु के दर्शन पाकर प्रसन्न हो जाते हैं और प्रभु दर्शन से उनकी आंखें तृप्त नहीं होती। वो इतना प्रभु को देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं, मतलब उनका मन ही नहीं भरता है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार चकोर पक्षी चंद्रमा को निहारता रहता है, इसी प्रकार वे भी अपने आराध्य के दर्शन कर परमात्मा का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रश्न उत्तर। आइए करते हैं गा। गा, और गा का हमारा प्रश्न है बच्चों, जाकी ज्योत बरे दिन रात। भाव यह है कि आराध्य प्रभु से अनन्य भक्ति करने वाला है। कवि अपने प्रभु को दीपक स्वयं को उनकी बाती बनाते हैं। जिस प्रकार कभी दीपक बाती का प्रकाश फैलता है ना, उसी प्रकार कभी अपने मन में प्रभु की भक्ति की ज्योति जलाए रखना चाहते हैं। अर्थात वो भी अपने प्रभु के मन में अपने भक्ति की ज्योति हमेशा जलती रहनी, अर्थात प्रभु मेरी भक्ति किसी भी तरह से कम ना होने देना, है ना। तो ऐसा रैदास जी कहते हैं। घा, घा का हमारा जो प्रश्न है वो है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करई। अर्थात प्रभु की दया, घेरा और घेरा से विशेष प्रेम करने के विषय में कवि शामिल है। कवि हमारे समाज में अस्पृश्यता के कारण जिन्हें कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं, है ना, अस्पृश्यता के कारण लोग कहाँ पसंद करते हैं, जो छोटे लोग होते हैं उन पर दया, प्रभु आप क्या करते हैं, प्रभु कृपा करते हैं, प्रभु उन पर भी कृपा करते हैं जिनको कोई पूछता भी नहीं है ना, जिनको कोई छूना भी पसंद नहीं करता। हमारा प्रभु, हमारे स्वामी, हमारे ईश्वर उन पर भी कृपा करते हैं। प्रभु जैसी कृपा उन पर कोई नहीं करता। प्रभु कृपा से अछूत समझे जाने वाले लोग भी आदर के पात्र बन जाते हैं। अर्थात जिन्हें समाज हमेशा अछूत कहता है, अगर प्रभु की कृपा उन पर हो जाए तो ये समझिए, प्रभु की कृपा अगर हो जाए तो क्या होगा, वो अछूत का भी आदर होगा। संत रैदास प्रभु अत्यंत दयालु हैं। समाज के दीनहीन और गरीब लोगों पर उनकी विशेष दया की दृष्टि है। बच्चों ये अगला प्रश्न है हमारा। ठीक, तो प्रश्न नंबर अंगा है ये, नीच ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे। हैं, तो संत रैदास प्रभु अत्यंत दयालु हैं। हमारे ईश्वर बहुत ही क्या है, दयालु हैं। समाज के दीनहीन और गरीब लोगों पर उनकी प्रभु विशेष दया दृष्टि रहती है। प्रभु की दया पाकर नीचा व्यक्ति भी ऊंचा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का समाज में किसी का डर नहीं रहता। अर्थात प्रभु की कृपा पाने के बाद नीचा समझे जाना वाला व्यक्ति भी, अर्थात जिसे समाज नीचा समझता है, वो भी क्या होता है, वो व्यक्ति भी ऊंचा और निर्भय हो जाता है। ठीक, तो आइए करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखना है। बच्चों आपको ये जो पद हैं, ये जो आपको पद पढ़ाए गए हैं, इनका हमको क्या करना है, इन्हें हमको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, लेखन करना है इनका। तो पहले पद में केंद्रीय भाव यह है कि राम नाम की रट, अब क्या है, राम नाम की रट जो एक बार लग जाती है तो वो कभी भी नहीं हटती है ना। रैदास ने राम नाम को अपना अंग अंग में क्या कर लिया है बच्चों, समा लिया है। वह उनका अनन्य भक्त बन गया है। दूसरे पद का केंद्रीय भाव यह है कि दीन दयालु है। प्रभु कौन है, दीन दयालु हैं, कृपा करने वाले हैं, सर्वसमर्थ हैं। कौन, प्रभु, तथा निडर हैं। वे अपनी कृपा से नीच को भी उच्च का दर्जा दे सकते हैं। वेचक हैं।
ठीक है, अर्थात वो इनको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। किसको? हमारे ईश्वर को, हमारे प्रभु को। बच्चों ये है शब्दार्थ को इन्हें ज़रूर याद कर लेंगे, ये आपकी बुक में भी आपको मिल जाएंगे, इसीलिए इनको हम आपको नहीं समझा रहे हैं, बहुत सारा हम आपको बता भी दिया है। ठीक है, तो शब्दार्थों को अच्छे से करेंगे और याद करेंगे, कॉपी में लिखेंगे। ये सारे शब्दार्थ हमने आपको दिया हुआ है बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद। और इसी तरह से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये। इस चैप्टर को, इसमें पूरा होमवर्क आप अपना कर लीजिए, और जो भी आपका होमवर्क है, और अपने परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से करेंगे। पाठ का सार भी इसमें है, कवि परिचय भी है, और पदों की व्याख्या भी है, प्रश्नों के उत्तर भी हैं। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो क्लास के जो मित्र हैं, आपके जो भी आपके रिलेशन में हैं, जो भी 9th क्लास में पढ़ता है, उनको इस चैप्टर को सेंड करिए, जिससे कि उनका भी भला हो। कर भला सो हो भला। धन्यवाद, नमस्कार। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। Can anybody out there, yeah?